खित्ते में एक और बड़ी अस्करी हलचल हो चुकी है। पाकिस्तान ने फतह-4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। बास का कहना है कि ये भारत के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकारा बना सकता है। सवाल ये है कि क्या ये महज दावा है या हकीकत में जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन में एक नया मोड़ आ चुका है। ये मिसाइल इंतहाई निचली परवाज के जरिए दुश्मन के रडार और दिफाई निजाम को धोखा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का फतह-4 सिर्फ 0.7 मार्क है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि रफ्तार नहीं बल्कि परवाज की बुलंदी और दुरुस्तगी फतह-4 को खतरनाक बनाती है। फतह-4 खास तौर पर S-400 को शिकस्त देने के लिए तैयार किया गया है, यानी भारत के अरबों डॉलर के दिफाई अखराजात पर सवालिया निशान लग गया है। खित्ते में एक और बड़ी अस्करी हलचल हो चुकी है और इसकी वजह है फतह-4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ये कोई आम मिसाइल नहीं जो ज़मीन से हवा या ज़मीन से ज़मीन पर अपने हदफ को निशाना बनाता है। इस मिसाइल की खुसूसियत वो नीची परवाज़ है जो जदीद रडार सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है, यानी इसका निशाना भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसके एक्टिव होने तक ये मिसाइल भारतीय डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल नाकारा बना सकता है। फतह-4 750 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला क्रूज मिसाइल है और जदीद नेविगेशन और एवियोनिक्स से लैस है। फतह-4 की हदफ तक दुरुस्तगी या CEP महज 4 मीटर है, यानी खता का इम्कान ना होने के बराबर है। फतह-4 की खुसूसियत रफ्तार नहीं बल्कि उसकी निचली परवाज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, और यही इसे खतरनाक बनाती है क्योंकि इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हद तक मुश्किल होगा। अगर कोई मिसाइल जमीन से चंद मीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ आए तो जदीद तरीन S-400 जैसे दिफाई निज़ाम भी इसे बरवक्त ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। अब यहाँ असल सवाल यही है कि क्या कम रफ्तार के बावजूद फतह-4 भारतीय दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकता है? भारत ने रूस से जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है जो दुनिया के बेहतरीन दिफाई निज़ामों में शुमार होता है, लेकिन ये निज़ाम ज़्यादातर बैलिस्टिक या तेज़ रफ्तार अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मगर निचली परवाज करने वाले और ज़मीन के नशेबो फराज में छुपने वाले क्रूज मिसाइल्स इसके लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहे हैं और फतह-4 S-400 की इसी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है ताकि भारतीय दिफाई खुद एतमादी को एक और झटका दिया जा सके। यूँ तो दोनों एटमी ताकतें बारहा मिसाइल टेस्ट करके एक दूसरे को अपनी अस्करी तैयारियों का पैगाम देती रही हैं, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अपने मिसाइल टेस्ट से अपने हदफ को भी वाज़ेह कर दिया है कि भारत इसे हवा में छोड़ी हुई कोई फुलझड़ी ना समझे बल्कि पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम समझे। दूसरी जानिब 750 किलोमीटर रेंज का मतलब भारत के तमाम अहम शहरों तक रसाई है। ये मिसाइल पाकिस्तान के कन्वेंशनल डिटरेंस को तक़वियत देता है ताकि पाकिस्तान को मुमकिन हद तक एटमी हथियारों के इस्तेमाल की ज़रूरत ही महसूस ना हो। भारतीय मीडिया में अब ये बहस चल पड़ी है कि फतह-4 के टेस्ट से स्ट्रेटेजिक बैलेंस मुतासिर हो सकता है। कुछ भारतीय माहिरीन तो इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, मगर कुछ ये मान भी रहे हैं कि ये मिसाइल भारत के दिफाई मंसूबों के लिए वाकई खतरा बन सकता है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने फतह-4 के जरिए दुनिया को पैगाम दिया है कि हम सिर्फ एटमी हथियारों पर नहीं, जदीद रिवायती मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काबिज हैं।